नमस्ते दोस्तों, फाइन आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। आज हम सीमेंट की काव बना रहे हैं। जो आप देख रहे हैं गाय है, जो पशुपालन विभाग से गवर्नमेंट से वर्क मुझे आया है। और एक गाय यहाँ है, 2 नस्ल की काव है। तो अभी सीमेंट का बन रहा है जो अभी अनकम्प्लीट है, और यह मूर्ति मुझे 1 हफ्ते के अंदर देना है। तो अभी हम इसे पूरा करेंगे, काम प्रोसेस में चल रहा है। जैसे ही काम पूरा होगा तो आपको पूरा प्रक्रिया बताएंगे, सीमेंट की मूर्ति कैसे बनाई जाती है। और अभी आप देख रहे हैं यह काव, इसी काव को देख करके हम यहाँ पे सीमेंट का मूर्ति बना रहे हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये काव है, तो ये इसका बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कि एक यह गाय है, जो इसके पीछे में फ़ोटो लगी होगी, आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। उसी काव का देख करके हम यह काव बना रहे हैं, ठीक है। इसमें सिंग है और इसमें सिंग नहीं है, ठीक है, यही डिफरेंट है। और जैसे ही यह कार्य पूरा होता है तो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि सीमेंट की मूर्ति कैसे बनाई जाती है, और सरकारी वर्क से कैसे काम लिया जाता है और किस तरह डील किया जाता है। हम सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का आपको प्रोडक्शन दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले इस गाय का कार्य शुरू करेंगे। और शुरू करने के पहले हमने इस गाय का जो फेस है वो अभी अनकम्प्लीट है। इसमें पूरा डिटेलिंग आँख में, कान में नहीं है, और इस फेस में सिंग नहीं है। तो इसके लिए मुझे यह प्रिंट आउट फ़ोटो निकालना पड़ा है, और इस फ़ोटो को देखकर अभी हम बनाएंगे यह गाय को। क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं आँख पूरा अंधेरा है, डार्क कलर है, इसलिए मुझे प्रिंट निकालना पड़ गया। और इसे प्रिंट आउट करके अब मैं इसे सामने रखूँगा, और फिर इसके पूरा डिटेलिंग करूँगा। फेस कोशिश करूँगा कि सेम बनाने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, द फाइन आर्ट गैलरी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सीमेंट का मूर्ति बना रहे हैं। इस फोटो को देख करके अभी पोर्ट्रेट बनाएंगे। जो ये गाय है इसमें सिंग नहीं है, तो ये भी अनकम्प्लीट है। इसको हम कोशिश करेंगे कि सेम बनाने का। तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सीमेंट का मूर्ति बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सीमेंट है। और मिट्टी की मूर्ति में उतनी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वो मिट्टी का है, आपको तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क होता है, अगर से आप बनाएंगे तो तोड़ने में बड़ा मुश्किल होती है। तो इसमें समय को देखते हुए बनाना पड़ता है। इसमें डिस्टेंस और इसकी जो शेप आकार है उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि, और स्टेप बाय स्टेप इसमें सीमेंट लगाया जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, ये इतनी आसानी नहीं है डायरेक्ट काम करना। यहाँ पे मैं सीमेंट का डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, और डायरेक्ट काम करना बहुत बड़ी बात है। इसमें करेक्शन जो आता है ना, करेक्शन लाने में काफ़ी समय लगती है। और यह काव है, मुझे ऑर्डर आया है गवर्नमेंट फैकल्टी से, जो हमारे पूर्णिया शहर में पशुपालन विभाग है, वहीं पे ऑर्डर आया है। और इसका उद्घाटन है इसी मंथ में। उसी के लिए बना रहे हैं, और समय बहुत कम है, तो समय को देखते हुए भी वो काम करना है। ये 1 वीक में चला जाएगा। इसे आज हम पूरा करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। सीमेंट की मूर्ति बनाने में पेशेंस रखना पड़ता है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसमें आप जितने भी इसके टूल्स है वो साथ में रखें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। जहाँ पे गलत होती है उसको सुधारें। जब तक गलती नहीं होगी तब तक आर्ट बनेगा ही नहीं।
इसलिए गलती करना भी एक आर्ट है। तो हर बच्चे सोचते हैं, हर युवा आर्टिस्ट सोचते हैं कि उनसे गलती हो जाती है। तो गलती करना ही एक आर्ट है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ये कान है। इस सीमेंट में मैंने एक बल मिलाया है, जो सन बोलते हैं, इसको रेसा बोलते हैं। इससे क्रैक नहीं आती है सीमेंट में और मजबूती होती है। इस गाय में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें सींग नहीं है। जो ये सींग होता है ना, वो नहीं है। और वो होता है तो तुरंत बन जाता है, इसका कैरेक्टर तुरंत आ जाता है। तो ये गंजा है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको मूर्ति का पूरा प्रोसेस सीखना है तो द फाइन आर्ट गैलरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम शुरुआत किए हैं। तो दोस्तों, ये सीमेंट का वर्क में काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये अगर मिट्टी का बनाता तो उसमें काफ़ी आसान है, और उसमें कहीं गलती होती है सुधारने में बहुत आसानी होती है। लेकिन सीमेंट का वर्क में क्या है कि ना, इसे कटिंग करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए घबराना नहीं है। और ये डायरेक्ट काम हो रहा है। आप डायरेक्ट काम तब कर सकते हैं जब आप पूरा एनाटॉमी आप जब तक सीख ना सके। मूर्ति का सारा प्रोसेस अगर आप जान जाएंगे, जब आपको बैलेंस, आकार, प्रकार अगर जान जाएंगे, तो आप डायरेक्ट काम करना आसानी से सीख सकते हैं। तो हर बच्चे सोचते हैं कि डायरेक्ट सीमेंट से काम कैसे करूं। यह एक आश्चर्य की बात है। तो जब आप सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए ये एक आश्चर्य, एक जादू का खेल हो जाएगा। इसलिए डेली आप स्केचिंग करें। स्केचिंग करेंगे तो ही आप निपुण कलाकार बन पाएंगे। बिना स्केच का नहीं हो सकता है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप कलाकारी कर पाएंगे। तो सीमेंट काम करने के लिए यह ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, नहीं तो आपका हाथ खराब हो सकता है। ये सीमेंट इतना हार्ड होता है कि हाथ में आपका घाव बन सकता है, इसलिए आप ग्लव्स हमेशा इस्तेमाल करें। और जब आपको लंबा काम करना हो तो ग्लव्स कम से कम आप 10 से 15-20 रख लें। अगर यह किसी न कारण अगर फट जाता है तो तुरंत आप दूसरा ग्लव्स पहन लें। सोचेंगे कि एक ग्लव्स से हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। एक ग्लव्स से नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा कहीं भी स्क्रैच लगने पर ये ग्लव्स फट जाती है। और ग्लव्स दो प्रकार के आते हैं, एक काफ़ी मजबूती और काफ़ी एक नॉर्मल ग्लव्स होता है ना, उसी को यूज़ करता हूँ। तो इसमें नॉर्मल ग्लव्स ही आप यूज़ करें। तो यह मेरा पहला लाइव वीडियो है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव मूर्ति कला आप लोगों को सिखाऊं। और ये तो सीमेंट का है। जब मैं अगला लाइव में आऊँगा ना, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मूर्ति बनाने के लिए सिखाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और जब भी हम लाइव आएंगे तो एक दिन पहले आप लोगों को पोस्ट कर देंगे। जब तक आप लोगों की जानकारी नहीं होगा तो आप जुड़ेंगे कैसे। यह काम जो है, इसमें गुस्सा नहीं करना है। कला एक साधना है। आराम से, शांति से, स्टेप बाय स्टेप सीमेंट लगाएं।
अभी मैं इसमें केवल सीमेंट और एक रेशम का टुकड़ा है, इसको हम लोग खेत में होता है पाट बोलते हैं, उसी को काट के मिलाएं ताकि क्रैक ना हो। अगर डायरेक्ट सीमेंट देंगे तो ये क्रैक हो जाएगा और आप काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये दिखने लगता है मिट्टी की तरह, तो ऐसा आपका होना चाहिए। अगर आप इसका पूरा प्रोसेस मटेरियल कैसे बनता है जान जाएंगे ना, ये भी लगेगा मिट्टी का वर्क कर रहे हैं। और सबसे पहले बात है कि जब भी सीमेंट का मूर्ति बनता है तो पहले हम लोग बालू और सीमेंट मिक्स करके आकार ले आते हैं, और जब फाइनल टच होता है ना तब बिल्कुल सीमेंट से ही इसे तो दोस्तों आज हमने बताया था कि आज मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी, तो आज ये गाय कंप्लीट हो गया है और आपको हम दिखा रहे हैं। यही गाय को देखकर बनाया गया है। आज पूरा कंप्लीट हो गया। आज इसके बाद इसमें आपको कलर होगा, कलर करना है। इसके बाद ये रेडी है और यह भी रेडी हो गया है, और इसके बाद आएगा ये इसी गाय को देखकर बनाया गया है। ये मूर्ति पूरा कंप्लीट है। ये बैकग्राउंड है पीछे का है। ये फाइनल टच है, अब इसके बाद कलर किया जाएगा।